Good morning, student of ninth class. Today we are going to start your exercise 13.2 in 13.3 in exercise 13.3 exercise 13.3 in exercise 13.3 we are going to read about a cone. So basics of a cone. This is the shape of a cone. This is the height of the cone, radius of the cone, and this is the slant height of the cone. We represent the slant height of the cone equals to by L. तो यहाँ से देखिए आपके पास CSA of a cone, CSA of a cone equals to आपके पास होता है पाई आर एल. फिर आपके पास आता है TSA of a cone. TSA of a cone होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. यहाँ से पाई आर एल CSA है और पाई आर स्क्वायर आपके पास क्या है, बेस का एरिया है. तो यहाँ से अगर आप पाई को कॉमन लेना चाहते हो, आर को कॉमन लेना चाहते हो, तो ये आपके पास है हो जाएगा एल प्लस आर. ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होता है, पाई आर एल प्लस आर. फिर आप देखिए एल इक्वल्स टू आपके पास होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यहाँ से देखिए ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं. तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके पास एल है स्लैंट हाइट. तो इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए ये आपके पास एच है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, एल स्क्वायर लेग वन का स्क्वायर प्लस लेग टू का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. एल स्क्वायर इक्वल्स टू, देन एल इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट. ये आपके पास CSA ऑफ ए कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन. और जब आपको एल गिवन हो, एच रिक्वायर्ड हो तो फाइंड कर सकते हैं, या एच से एल रिक्वायर्ड हो तो आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से. तो अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम एक कॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका 1 के क्वेश्चन में आपके पास है डायमीटर ऑफ द बेस डी इक्वल्स टू आपके पास है 10.5 सेंटीमीटर एंड एल इक्वल्स टू आपके पास है 10 सेंटीमीटर. आपको फाइंड करना है CSA. CSA आपको फाइंड करना है. तो देखिए एक कोन का डायमीटर गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है और CSA फाइंड करना है. तो CSA ऑफ ए कॉन, CSA ऑफ ए कॉन इक्वल्स टू होता है पाई आर एल. तो यहाँ से D इक्वल्स टू आपके पास 10.5 है. D इक्वल्स टू हम नोट कर सकते हैं, R इक्वल्स टू हम नोट कर सकते हैं 105/20 और R इक्वल्स टू आप इसको 21 और ये 5 4 या 20, 21/4. ये आपके पास R आ जाएगा. अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ 22/7 है पाई. वैल्यू ऑफ R आपके पास 21/4 है और वैल्यू ऑफ एल आपके पास 10 सेंटीमीटर है. 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 11 2 जा 2, 5 जा 10. तो ये आपके पास हो गया 11 × 15. 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 5 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास उस कॉन का टोटल CSA आपके पास होगा जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होगा, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका. क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे फाइंड करवाया गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट एल इक्वल्स टू गिवन है आपको 21 मीटर. डायमीटर आपके पास गिवन है 24 सेंटीमीटर और फाइंड करना है आपको TSA यानी टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है. तो यहाँ से आप पहले देखिए D इक्वल्स टू आपके पास 24 है, देन R इक्वल्स टू आपके पास 12 होगा. तो यहाँ से हम नोट करेंगे TSA ऑफ ए कॉन. तो देखिए TSA ऑफ ए कॉन आपको जैसे बताया था कि आपके पास जैसे ये कॉन है ये, तो TSA ऑफ ए कॉन के अंदर CSA प्लस बेस पाई आर स्क्वायर ये इंक्लूड होंगे. तो CSA आपके पास होता है पाई आर एल और बेस ऑफ एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इक्वल्स टू आपके पास होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर.
ये आपके पास CSC है और ये एरिया ऑफ द बेस है। यहाँ से आपके पास देखिए पाई और आर कॉमन है, L प्लस आर आपके पास रह गए हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, पाई 22/7 है आपके पास, वैल्यू ऑफ आर आपके पास 12 है, वैल्यू ऑफ L आपके पास 21 है, वैल्यू ऑफ आर आपके पास 12 है। तो यहाँ से आपके पास हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू ये आपके पास 33, ये आपके पास हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे 22/7 इंटू 12 इंटू 33, तो ये आपके पास आएगा इक्वल्स टू 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रोमैक्स के अंदर आपके पास ये आंसर आ गया। तो उस कोण का जो टोटल सरफेस एरिया आपके पास होगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है एक कोण जिसके अंदर आपके पास क्या पूछा गया, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर। CS से गिवन है आपको, CS इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, देखिए रेडियस फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है TS से आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए आपके पास एक कोण गिवन है जिसका आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट आपको 14 गिवन है, आपसे फाइंड करवाया है रेडियस और उसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से देखिए पहले हम CS से ऑफ ए कोण इक्वल्स टू आपके पास होता है IRL, देन IRL इक्वल्स टू आपके पास है 308, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू आर, वैल्यू ऑफ आर आपके पास फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ L आपके पास 14 है इक्वल्स टू 308। अब यहाँ से देखिए R इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, R इक्वल्स टू 308 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14, 7 टू 14, वो ये आपके पास 1 और 4 7, देन R इक्वल्स टू आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया भी आपसे फाइंड करवाया गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन TSC इक्वल्स टू पाई R L प्लस R 22/7, वैल्यू ऑफ R आपके पास अभी आया है 7 सेंटीमीटर इंटू L आपके पास है 14 प्लस 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 21, ये आपके पास हो जाएगा 2, 22 टू जा 44, 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उस कोण का टोटल सरफेस एरिया आपके पास है ये हो जाएगा, जिसका CS है 308 है, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे फाइंड करवाया गया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका A conical tent is 10 centimeter high and the radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent. Cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. देखिए आपके पास कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास है 10 मीटर एंड रेडियस आपके पास है 24 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है L फाइंड करना है आपको, और आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ₹70 पर मीटर स्क्वायर, ये फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए पहले आप, एक कोन है जिसकी हाइट 10 मीटर है, रेडियस 24 मीटर है,
आपको फाइंड करना है उसका L। तो L इक्वल्स टू आपके पास होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। देन L इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ R आपके पास है 24 स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ एच आपके पास है 10 स्क्वायर रूट 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है आपके पास। अब ये आपके पास हो गया 676, इसका रूट फाइंड करना है आपको। तो 676 के बाद आपके पास आ जाएगा 676 जो है आपका वो 26 का स्क्वायर रूट है। तो आपके पास आ गया 26 मीटर, ये आपके पास आ गया L। अब देखिए आपको रिक्वायर्ड कैनवास फाइंड करना है। रिक्वायर्ड कैनवास का मतलब होता है जैसे ये आपके पास एक कोन है, ये कोनिकल कोई भी टेंट है। अब कोनिकल टेंट बनाने के लिए आपको तो रिक्वायर्ड कैनवास है, तो कोनिकल टेंट तो ये तो बनाया गया आपका ये पोर्शन, ये तो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। यानी आपको क्या फाइंड करना है, उसका CS से फाइंड करना है पाई आर है। तो CS है रिक्वायर्ड कैनवास इक्वल्स टू आपके पास होगा CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ ए कोन होता है पाई आर एल। देन पाई 22/7। वैल्यू ऑफ R आपके पास 24 ऑलरेडी है और L आपके पास 26 आया है। तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26। अब ये आपके पास जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1327 28/7 मीटर स्क्वायर। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, आप ये आपके पास उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, नहीं वर्कआउट सरफेस एरिया आ गया। अब आपको रेट फाइंड कर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो रेट यहाँ पे देखिए आपके पास है रेट 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट आपके पास हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 13728 अपॉन 7 इंटू 70। तो ये आपके पास हो जाएगा 13728, ये 10 और ये 0 लग जाएगा। ये आपके पास उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,32,780। ये टोटल कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड कैनवास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका। In question number 5, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stretching margin and waste is cutting is approx 20 centimeter. Use pi equals to 3.14. यानी क्या क्या गिवन है आपको? What is the length of the tarpaulin? वाइड 3 मीटर, यानी विड्थ आपको गिवन है, जो ट्रिपोलिन यूज किया गया है उसकी 3 मीटर। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ हाइट, हाइट आपके पास गिवन है 8 मीटर एंड बेस रेडियस, रेडियस आपके पास गिवन है 6 मीटर और एक्स्ट्रा जो लेंथ है आपके पास वो है 20 सेंटीमीटर और पाई इक्वल्स टू आपको यूज करना है 3.14। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब यहाँ से आप देखिए एक कोनिकल टेंट बनाया गया है, कोनिकल टेंट जिसकी हाइट 8 है और रेडियस 6 मीटर है। अब रिक्वायर्ड कैनवास की लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ गिवन है, तो पहले हम रिक्वायर्ड कैनवास का एरिया फाइंड करते हैं। तो वही आपका देखिए कोनिकल टेंट बनाना है तो रिक्वायर्ड कैनवास या रिक्वायर्ड ट्रिपोलियन जो भी होगा आपका वो यहाँ पे आएगा। यानी इसका क्या फाइंड करोगे आप, CS से पाई आर है। तो रिक्वायर्ड कैनवास इक्वल्स टू आपके पास होगा पाई आर CS से ऑफ द कोन, CS से ऑफ द कोन। तो ये आपके पास होगा पाई आर एल। पाई आर एल वैल्यू ऑफ पाई आपके पास है 3.14।
वैल्यू ऑफ आर आपके पास है 6 और वैल्यू ऑफ एल आपके पास है, अब देखिए यहाँ से एल गिवन, एच गिवन है आपको और वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है एल, तो पहले हम एल फाइंड करेंगे। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, देन एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। वैल्यू ऑफ आर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट 36 प्लस 64 रूट 100 रूट इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आपके पास स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट आ गई। अब यहाँ पे स्लैंट हाइट पुट करोगे आप तो स्लैंट हाइट आपके पास है 10, ये है आपके पास। अब देखिए 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18 और 1 0 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट मीटर स्क्वायर। ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रिपोलियन आ गया। अब ये वो ट्रिपोलियन है, वो कैनवास है आपका जो आपके पास किसमें लगा हुआ है, इस कोनिकल टेंट बनाने में लगा हुआ है। अब इसने बोला है कि जब हमने कोनिकल टेंट के लिए ये जो रिक्वायर्ड ट्रिपोलियन दिया तो उसको जब बनाया गया तो 20 सेंटीमीटर लेंथ जो है, लेंथ 20 सेंटीमीटर ये एक्स्ट्रा लगा उसके अंदर। यानी जैसे जो भी किसी भी चीज़ को अगर का कवर बनाना है आपको, तो जो भी आप मटेरियल लेते हो, जो भी क्लॉथ लेते हो, ट्रिपोलियन लेते हो, कैनवास लेते हो, तो वो आपका या तो रेक्टेंगल की शेप में होता है या स्क्वायर की शेप में होता है। तो ऐसा तो है नहीं, आप देखिए यहाँ पे अगर विड्थ गिवन है तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्क्वायर है, क्योंकि विड्थ गिवन है और लेंथ फाइंड करवाया, इसका मतलब रिक्वायर्ड जो कैनवास है आपका वो किस शेप में लिया गया था, रेक्टेंगल की शेप में लिया गया था। तो ये जो एरिया आपके पास आया है ये एक्चुअल में उस ट्रिपोलियन का एरिया है, यानी उसे रेक्टेंगुलर क्लॉथ का एरिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू आपके पास होता है L इंटू बी, ये आपके पास एरिया होता है। और ये आपके पास ये है, यानी L इंटू बी इक्वल्स टू आपके पास हो गया 188.40। वैल्यू ऑफ L फाइंड करना है आपको, वैल्यू ऑफ बी गिवन है आपके पास 3 इक्वल्स टू 188.40, देन L इक्वल्स टू आपके पास 188.40 अपॉन 3, L इक्वल्स टू 6 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 62.80 मीटर। ये आपके पास L आ गया। ये L वो है जो एक्चुअल के अंदर प्रेजेंट में इस कोण के अंदर लगा हुआ है। हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है स्टार्टिंग में जब हमने लिया था, यानी एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द कैनवास, एक्चुअल लेंथ इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 62.80 प्लस 20 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर में है और ये सब मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20/100 करोगे, 20/100 करोगे तो 0.20 आएगा आपके पास। तो ये आपके पास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 0.20, और ये 0 8 2 10 और ये 3 और ये 6, यानी आपके पास जो एक्चुअल लेंथ थी, एक्चुअल लेंथ इक्वल्स टू आपके पास आ गया 63 मीटर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी उसमें करेंगे। थैंक यू।